हेलो दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ। आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रल वैल्यू ले रहे हैं कुछ गिवन फंक्शन का, जिसमें हम 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर है 7.2। और जैसा कि हमने बार बार बोला है और समझाने का प्रयास किया कि इंटीग्रेशन लेने के 4 मुख्य मेथड हैं, जिसमें एक बहुत ही सपोर्टिंग मेथड है और उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। का मतलब ये हुआ कुछ वेरिएबल के बदले अलग वेरिएबल रखा जाता है और सिंप्लीफाई करने पर जो गिवन फंक्शन होगा मुख्य रूप से वो उसका बेसिक फॉर्म मिल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे है कि 2x/1 + x² है और इसका इंटीग्रेशन हमें लेना है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बहुत ही सुंदर एप्लीकेबल है। जैसे ये जो डिनोमिनेटर है, अगर इसके लिए मतलब 1 + x² के बदले हम अनदर वेरिएबल लेट कर लें, ऐसे t रख लें और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो हमें रिलेशन मिलेगा 2x dx बराबर dt। और जब ऐसा मिला तो x dx के बदले आप x dx के बदले लिख सकते हैं dt/2 और इसका अगर सब्स्टिट्यूशन यहाँ के लिए तो 2x dx के बदले dt रख दिया और नीचे t रख दिया, जो बेसिक फॉर्म में आ गया। अब dt/t इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना होना चाहिए, log t होना चाहिए। log t कर दी क्रॉस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा लिखना है तो बराबर। अब हम सब्स्टिट्यूशन को उलट देते हैं, मतलब t जिसके लिए रखा था उसको रख देते हैं, मतलब log 1 + x² एंड + c। दिस इज योर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। और इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड और हर मेथड हेल्प करता है। कहते हैं कि जहाँ सुई की जरूरत है वहाँ डालता है। तो 4 मुख्य मेथड और हम सबका एप्लीकेशन धीरे धीरे लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसे है, इंटीग्रल वैल्यू हमें लेना है log x का स्क्वायर है और अपॉन x है dx है। आइए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हम ऐसे करते हैं, log x के लिए t लेट कर लेते हैं तो बराबर t कर लिया और दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x dx बराबर dt हो जाएगा। और देखिए इसका सब्स्टिट्यूशन हम फंक्शन में ले रहे हैं तो dx/x के बदले dt और log x के बदले t, मतलब t² dt। देखिए फंक्शन कैसे रिड्यूस हो गया बेसिक फॉर्म में। अब इंटीग्रेशन ले लेते हैं t³ और क्रॉस इंटीग्रेशन कांस्टेंट और t का मुख्य मान रख देते हैं, मतलब log x हमने t के लिए log x के लिए t रखा था तो इसका q/3 एंड क्रॉस c। दिस इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द गिवन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड फंक्शन ऐसे है कि dx/x + x log x है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यारो ये है और इस क्वेश्चन को आइए सिंप्लीफाई में हम ऐसे करते हैं कि ऊपर dx और नीचे x को कॉमन कर लेते हैं। तो x को कॉमन करने के बाद 1 + log x बचेगा और यहाँ सब्स्टिट्यूशन हमें सोचना है और रिवाइज करने पर। और आपसे बल्कि एक चीज़ भूल गया मैं, सारे व्यूअर्स और हमारे प्रिय व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है और रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप देखें तो टाइम निकाल के देखें और ज़रूर पूरा देखें। अगर पूरा नहीं देखते हैं तो बात क्लियर नहीं होगी और उसमें मेरा कसूर नहीं। तो मैं चाहूँगा और आपसे एक परामर्श की आप जरूर देखें तो पूरे तभी आइडिया एक डेवलप होगा। उसे ये मालूम होगा कि किसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन रखना बेटर होगा। और पहले सिंप्लीफाई क्या करें कि बेसिक फॉर्मेट मिले। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। 1 + log x के लिए t सब्स्टिट्यूशन करते हैं और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और log x का डिफरेंशिएशन 1/x और dx रहेगा ही तो बराबर। राइट साइड में t के लिए dt लिखते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन dx/x का वैल्यू dt रखा जाएगा और इसके लिए हमने t ले लिया है और ये log t आ गया तो हमारा इंटीग्रल वैल्यू आ गया। क्रॉस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को लिखेंगे ही log t के बदले ओरिजिनल सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, मतलब 1 + log x रख देते हैं तो और कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, मतलब इंटीग्रेशन आ गया। गिवन जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रल वैल्यू आ गया। इस तरह से आगे बढ़ते रहिए। अगले क्वेश्चन को ले लें। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है sin x एंड sin cos x then dx।
गाइस इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या है, साइन एक्स है, दो फंक्शंस हैं, साइन एक्स, साइन और कॉस एक्स। तो हम लोग करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं कॉस एक्स के लिए। आइडिया आपको इंफॉर्मेशन देगा कि किसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करें। शर्त है केयरफुली आप ऑब्जर्व करें तो बात क्लियर होगी ही। तो आप दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx बराबर इधर dt टू साइन एक्स dx ये बराबर माइनस dt होगा। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो साइन एक्स dx के बदले dt और साइन और कॉस के लिए हमने t रखा है तो ये dt हो गया और यहाँ पर माइनस आ गया बराबर माइनस साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रल वैल्यू माइनस कॉस टी होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया और कॉस टी एंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिखेंगे और टी का वैल्यू तो ये हुआ कॉस एंड कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रल। दोस्तों आइए इस क्वेश्चन पर ध्यान दें। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन तो कर सकते थे लेकिन सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 करना होगा और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये बराबर हो जाएगा साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 प्लस बी और वेरिएबल के लिए dx रख दिया। और साइन का इंटीग्रल वैल्यू ये -1/2 cos 2ax प्लस बी होगा और ये जो वेरिएबल है x इसका कोएफिशिएंट 2a आएगा तो 2a से डिवाइड कर देते हैं और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले लिया तो यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया तो -1/4a एंड cos 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते 2ax प्लस बी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी ई एंड dx। इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम लेट करते हैं, लेट ax प्लस बी के लिए t लेट कर लिया और दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो a dx बराबर dt होगा और यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो अंडर रूट t एंड dt अपॉन a कांस्टेंट को बाहर कर लिया 1/a और t का पावर 1/2 dt और ये इंटीग्रेट कीजिए तो 1/a है और t का पावर 3/2 होगा तो डिवाइड करेंगे 3/2 से तो ये 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 2/3 इंटू टी टू द पावर 3/2। अब हम t का मान रख देते हैं मतलब 2/3 एंड t इसके लिए रखा था तो ये ax प्लस बी और इसका पावर हो गया 3/2। तो इंटीग्रल वैल्यू हमारा इतना आया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना है। गाइस अगला क्वेश्चन ये है, इसको देखिए कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम। x है इसमें +2 कर दिया और -2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट x प्लस 2 है एंड dx है। अब इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये हो गया x प्लस 2 -2 ऐसे एंड अंडर रूट मतलब x प्लस 2 का पावर 1/2 एंड dx। अब इस टर्म को अलग इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको तो फर्स्ट पार्ट हो गया x प्लस 2 का पावर, ये पावर इसका 1 और ये पावर हाफ तो इसको जोड़ेंगे तो 3/2 होगा माइनस ये वाला 2 कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाहर और x प्लस 2 का पावर 1/2 dx। dx यहाँ भी लेना चाहिए था और यहाँ भी dx बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x प्लस 2 का पावर 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2 होगा और 5/2 से यहाँ डिवाइड करते हैं
-2 इंटू एक्स प्लस 2 के पावर हाफ में 1 जोड़ेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3/2। तो हमारा इंटीग्रल वैल्यू इतना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट देना ही चाहिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, इसमें अगला क्वेश्चन ये है, आइए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं हम 1 + 2x² के लिए p लेट कर लेते हैं और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल वैल्यू 0 और इसका डिफरेंशिएशन 4x dx बराबर dt। तो x dx बराबर dt/4 हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, ये x dx के बदले dt/4 तो 1/4 कांस्टेंट के बाहर, और इसके लिए हमने t रखा है तो t का पावर 1/2 dt। अब इंटीग्रल वैल्यू लेना आसान, 1/4 और t के हाफ में हम 1 जोड़ेंगे तो t का पावर 3/2 आएगा और डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखिए, 1/4 इंटू 2/3 एंड t का पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब ये 2 से काट दीजिए, 2 to the 4 तो 1/6 एंड t के बदले हम रखेंगे 1 + 2x² होल टू द पावर 3/2 एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इंटीग्रल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारे सामने है।